नमस्कार, थिंक टैंक के इस खास शो स्पेशल टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है लव जिहाद। जी हाँ, लव जिहाद के मामले हमारे देश में लगातार जिस तरह बढ़ रहे हैं उससे खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। यहाँ की लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। कभी इस शहर से तो कभी उस शहर से आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं कभी इस गली से तो कभी उस गली से, इस शहर से तो उस शहर से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है और उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है या फिर उनके साथ अपने मनमानी ढंग से बर्ताव किया जा रहा है। जी हाँ, अब एक नई मूवी आई है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, द केरला स्टोरी। जिस तरह द कश्मीर फाइल्स आई थी उसमें जो बताया गया था कश्मीरी हिंदू पंडितों पर जिस तरह अत्याचार हुए थे, जिस तरह उनका नरसंहार किया गया था, उसकी स्टोरी बताई थी। वहीं दूसरी तरफ अब द केरला स्टोरीज में जो 32,000 लड़कियों की कहानी बताई गई है, जो कि इस लव जिहाद में ट्रैप होकर या तो उन्हें मिडिल ईस्ट भेज दिया गया है या फिर उन्हें किसी और देश में, आसपास के किसी देश में भेज दिया गया है और आतंकवादी बना दिया गया है। दरअसल द केरला स्टोरीज का टीजर रिलीज हो चुका है। इस टीजर को देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस टीजर में अभिनय किया है, इस वीडियो में बोलने वाली जो लड़की है वो है अदा शर्मा। दरअसल अदा शर्मा एक एक्ट्रेस है जिनके नेचुरल एक्सप्रेशंस को देखकर लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसमें उन्होंने जिस तरह हिंदी बोली है, हिंदी का उच्चारण जिस वे में किया है, वो हूबहू वैसा ही किया है जो केरला के लोग हिंदी बोलते समय जिस तरह शब्दों का उच्चारण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की नेचुरल एक्टिंग को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर इन लड़कियों की कहानी बताई गई है जिन्हें ट्रैप कर लव जिहाद के मामलों में फंसाया जाता है। उन्हें सपने दिखाए जाते हैं कि तुम्हें अफगानिस्तान ले जाकर इस तरह हमारा घर होगा, इस तरह हम रहेंगे, या फिर कुछ और सपने दिखाए जाते हैं, बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी, पर वहां जाकर जो सच्चाई सामने आती है वो कुछ और ही होती है। या तो आतंकवादी अपने मनमानी तरीके से उसके साथ बर्ताव करते हैं और उसे कैद में रखते हैं या फिर उनको भी आतंकवादी बना देते हैं। इस तरह का रैकेट जो चल रहा है उसको सबसे ज्यादा जो पनपा है वो केरला में ही पनपा है और इसका संरक्षण करने वाला कोई और नहीं, पीएफआई ही है। अब यहाँ पर जो पहले की सरकारें थी उन्हें भी पता था कि पीएफआई किस तरह एक ऐसा गढ़ बना हुआ है जहाँ पर आतंकवादियों को पनाह मिलती है। वहीं दूसरी तरफ तब भी आज तक की सरकारें कोई भी पीएफआई पर बैन नहीं लगा पाई थी, पर बीजेपी सरकार ने एनआईए के साथ मिलकर और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काम है वो एक साथ मिलकर इन एजेंसियों ने पीएफआई पर अपना शिकंजा कसा। लगातार इन्होंने बिल्कुल इसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है कि ताकि ये दोबारा ना पनप पाए, किसी और नाम से ना पनप पाए। यहाँ पर जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें खोज कर निकाला जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। एनआईए अपने काम में जुटा है जिसमें इसको जो है पीएफआई पर अब बैन लग गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इन 32,000 लड़कियों की कहानी है जिन पर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई जो केरला में ही सबसे ज़्यादा सक्रिय था। यहाँ पर कश्मीर के बाद जो हमारे देश में जहाँ पर आतंकवादी सबसे ज़्यादा छुप सकते हैं वो केरला में ही है, क्योंकि पीएफआई है वहाँ पर और पीएफआई ही उनको छुपाने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कई सीरीज भी इस टॉपिक पर बन चुकी हैं जिन पर आप सर्च कर देखोगे तो सभी सामने आ जाएंगी। इस चीज़ का पता तब लगा जब आईएसआईएस के चंगुल से कुछ लड़कियां भाग निकली और सुरक्षित जगह पर जाकर उन्होंने अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद इन सभी चीज़ों का खुलासा हुआ। यहाँ पर जो सारी लड़कियां हैं वो भागी और जब भागने में समर्थ हुई तो सुरक्षित जगह पर जाकर उन्होंने ये सारे खुलासे किए, जिसके बाद एनआईए और भारत सरकार, मोदी सरकार ने इन पर एक्शन लिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में लव जिहाद के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन पर रोकथाम की ज़रूरत है, यहाँ पर लड़कियों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, इनको बताने की ज़रूरत है कि अगर आप इन चीज़ों से नहीं बचेंगी तो आपके साथ इस तरह का काम हो सकता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी था कि इस टॉपिक पर भी कोई मूवी बने, जो कि हुआ, जिसको देखकर लोग समझ सकें, लड़कियाँ समझ सकें कि आजकल ऐसे ट्रैप
भी उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए थिंक टैंक के साथ।